जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का रिपब्लिकन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पर। यूपी की सामान्य जानकारी को जानेंगे। और दोस्तों, इसी क्रम में सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं। और दोस्तों, राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अवस्थिति आप इस मैप में देख सकते हैं। ये जो रेड कलर का आपको ये दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश है। और इससे संबंधित अन्य जानकारी को भी हम देखेंगे, वो आगे वीडियो में देखेंगे कि इससे सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं, इसकी सीमा पर राज्य कौन कौन से हैं, और इसका कौन सा ज़िला किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम सिंपल सी इस वीडियो में यूपी की सामान्य जानकारी को देखेंगे। तो इसी क्रम में हमने देख लिया इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। और अब जान लेते हैं यूपी की स्थापना के बारे में। उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ था या स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अगर स्थापना दिवस की बात करें तो स्थापना दिवस इसका 24 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है अभी आगे वीडियो में हम समझेंगे। बस इतना जान लीजिए, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश रखा गया था। 24 जनवरी 1950 को। और दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था। आप लोग जानते हैं, फजल अली आयोग की सिफारिश के बाद 1956 में ये आयोग लागू हुआ था और इसके आधार पर 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। तो दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों, स्थापना का मतलब ये है कि इससे पहले हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, उसके बाद संयुक्त प्रांत के बाद ये उत्तर प्रदेश के नाम से 24 जनवरी 1950 से जाना गया। और दोस्तों, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसमें मंडलों की संख्या 18 है। और दोस्तों, इसमें कुल ज़िले 75 हैं। इसमें ज़िलों की संख्या कितनी है तो 75 है। और दोस्तों, लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 80 हैं और राज्यसभा सीटें 31 हैं। कितनी दोस्तों? 31। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों, इसका राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। और दोस्तों, यहीं पर बात कर लें राजकीय भाषा की। राजकीय भाषा, तो राजकीय भाषा इसकी हिंदी है। और दोस्तों, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों, इसकी घोषणा 1947 में की गई थी। 1947 में। और दोस्तों, इसे अनिवार्य रूप से सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब किया गया था? तो दोस्तों, ये अनिवार्य रूप से लागू 26 जनवरी 1968 को ये अनिवार्य कर दी गई थी सभी कार्यालयों में। और दोस्तों, फिर उसके बाद 1989 में दूसरी राजकीय भाषा, सेकेंड राजकीय भाषा उर्दू को बनाया गया। तो ये भी याद रखना कि इसकी 2 भाषाएं हैं राजकीय भाषा। पहली हिंदी है जो 1947 में घोषणा की गई थी और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1968 से इसे अनिवार्य कर दिया गया था सभी कार्यालयों में। फिर उसके बाद 1989 में इसकी जो दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को बनाया गया। इसे भी याद रखना, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों, अब बात कर लें इसके नाम की, इसके इतिहास की। उत्तर प्रदेश के नाम जो है वो, इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना रहा है। जैसे कि वर्तमान में हमारे योगी जी सभी राज्यों का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। उसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश का जान लेते हैं कि कब इसका नाम क्या क्या पड़ा। तो सबसे पहले दोस्तों, 1836 में उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में है, इसे पहले उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था और ये दिशा के आधार पर इसका नाम पड़ा था। फिर दोस्तों, उसके बाद 1836 के बाद 1877 में इसमें आगरा और अवध के प्रांत को मिला दिया गया था, अवध के क्षेत्र को। तो इसका नाम
पूरा उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कर दिया गया। फिर इसी क्रम में दोस्तों 1902 में इसे संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया। फिर दोस्तों इसी क्रम में 1937 में इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। तो दोस्तों सबसे पहले 1936 में उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर उसके बाद 1877 में उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध का प्रांत, फिर उसके बाद दोस्तों 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, 1937 से 1950 तक इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद दोस्तों 24 जनवरी 1950 को यह उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया और इसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस यानी कि स्थापना दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। तो ये चीज़ हमने देख ली। और दोस्तों फिर उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन इसकी राजधानियों को लेकर। तो वर्तमान में तो हम जानते हैं इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानियों का इतिहास जान लेते हैं। तो अगर इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले आता है 1836 में इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। फिर उसके बाद 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज बनती है। फिर दोस्तों 1921 में इसकी राजधानी लखनऊ बनती है, लेकिन दोस्तों 1921 में आंशिक रूप से राजधानी बनती है। और फिर उसके बाद पूर्ण रूप से 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से इसकी राजधानी बना दिया जाता है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का विभाजन एक बार हुआ है और वो कब हुआ है, तो उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ है। और दोस्तों 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में है इसके 13 जिलों को, कितने दोस्तों 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल बनाया गया। और दोस्तों उत्तरांचल 2000 से 2007 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद 2007 में इसी उत्तरांचल को नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया जाता है, जो हम वर्तमान में देखते हैं। तो दोस्तों हमने क्या देखा, 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी। फिर उसके बाद 1858 में प्रयागराज, 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से, 1935 में लखनऊ पूर्णतः इसकी राजधानी बन गई, जो कि अभी वर्तमान में भी है। फिर उसके बाद हमने देखा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और 9 नवंबर 2000 को इसके 13 जिलों को एक मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया था, जिसे उत्तरांचल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों वर्तमान में इसे उत्तराखंड के नाम से जानते हैं और उत्तराखंड 2007 में इसका नाम पड़ा। अब आपको बताना है दोस्तों कि ये जो नए राज्यों का गठन होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में ये शक्ति दी गई है और इसका ये कौन करता है। संसद इसका निर्माण करती है या सुप्रीम कोर्ट करता है या कोई और, तो ये चीज़ आप कमेंट करके बताएं। अब बात कर लें दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो ये है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक गोला है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, फिर उसके अंदर गोला है और उसमें ऊपर ये तीर धनुष बना हुआ है और फिर उसके बाद ये गंगा यमुना 2 धाराएं दिखाई गई हैं और 2 मछलियां बनी हुई हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है और इसे 1938 में स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों राजकीय चिन्ह हो गया। अब हम बात करें राजकीय पक्षी की। तो राजकीय पक्षी जो है वो सारस है, जिसे क्रोंच या क्रेन के नाम से भी जानते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम, दोस्तों वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वैज्ञानिक नाम इसका ग्रूस एंटीगोन है, जिसकी लगभग ऊंचाई 6 फीट होती है और अगर ये पंख खोलता है तो इसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट हो जाती है। और यह इस समय उड़ने वाली सभी पक्षियों में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। और दोस्तों ये कहाँ पर पाया जाता है, इसकी बात करें तो ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली की, तो उसका नाम मोय या चीतल है, जो आप फिगर में देख पा रहे हैं ये मछली है। और इसका नाम, वैज्ञानिक नाम अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम चिताला है। और दोस्तों यह भारत में गंगा यमुना
ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती, केरवा, सतलज, केन, बेतवा, महानदी नदियों में पाई जाती है और इसकी अधिकतम लंबाई 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इसका अधिकतम वजन 14 किलोग्राम तक हो सकता है। और दोस्तों इसके राजकीय पुष्प की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है और इसे ढाक या टेसू के नाम से भी जानते हैं और इसका अंग्रेजी नाम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ब्यूटिया है, भूतिया नहीं दोस्तों, ब्यूटिया है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। और यह इसकी आकार की बात करें तो इसका आकार 1.5 से 2 इंच तक हो सकता है और इसका कलर नारंगी लाल होता है जो आप फिगर में भी देख पा रहे हैं और यह फरवरी से मार्च के मध्य में निकलते हैं। और दोस्तों राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष जो है इसका अशोक है और इसका नाम वैज्ञानिक नाम सराका अशोका है। स्थानीय भाषा में इसे सीता अशोक भी कहा जाता है। और ये दोस्तों वृक्ष जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं सघन होते हैं और सघन होने के कारण मतलब घने होते हैं और इसी कारण यह उद्यानों में और मार्गों के किनारे, सड़कों के किनारे, आवास परिसरों व मंदिरों में लगाए जाते हैं। अब बात करें नेक्स्ट की राजकीय पशु की तो राजकीय पशु 12 सिंघा है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो 12 सिंघा है जो आप फिगर में देख पा रहे हैं और इसका अंग्रेजी नाम स्वैम्प डियर है और वैज्ञानिक नाम रोसरवस डुआउस शैली है, रोसरवस डुआउस शैली है। और इस जीव की ऊंचाई 130 से 135 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन लगभग 180 किलोग्राम तथा सींगों की औसत लंबाई 75 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो दोस्तों हमने देखा राजकीय चिन्ह जो उत्तर प्रदेश का है वो मछली एवं तीर कमान है जो एक गोले में है और राजकीय पशु 12 सिंघा है, राज्य मछली मोर या चीतल है और राज्य पक्षी सारस है और राज्य वृक्ष अशोक है और राजभाषा हिंदी है, राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा उर्दू है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी ली और उत्तर प्रदेश की बेसिक जो जानकारी थी उसे हमने समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों उत्तर प्रदेश की अवस्थिति, उसका देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार कितना है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी उत्तरी सीमा क्या है, उसका दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्व पश्चिम जिला कौन सा है और दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए राज्य, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।